राहुल के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से क्या वाकई में बीजेपी इस कदर रह गई कि नए नए आदेश जारी हो रहे हैं? अब यह डर किस बात का? 3 दिन के बाद राहुल गांधी का कार्यक्रम, अब पुलिस का नया आदेश सामने आ जाता है और यह आदेश अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी के 22 अगस्त के इवेंट से पहले बीजेपी की सरकार ने क्या वाकई में खेल कर दिया? जब राहुल गांधी लगातार छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए छात्रों के बीच पहुंच रहे हैं, लगातार पूरे देश में एक मुद्दा बन रहा है। 22 अगस्त को महाराष्ट्र में एक इवेंट होना था, लेकिन राहुल गांधी का इवेंट होने से पहले ही सरकार एक आदेश जारी करती है और इसके बाद कांग्रेस के नेता सामने आकर सवाल उठाते हैं। एक एक बयान सुनाएंगे आपको। सवाल लगातार उठ रहे हैं कि राहुल गांधी जहां भी कार्यक्रम कर रहे हैं वहां वहां बीजेपी सरकारें डोल क्यों रही हैं। कभी राहुल गांधी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, पोस्टर फाड़े गए ना प्रयागराज में, कभी परमिशन कैंसिल कर दी गई। तो तमाम अड़चने राहुल गांधी के हर इवेंट में कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं और यही अपने आप में सवाल खड़े कर रही हैं। अब पुणे में आखिरकार राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले क्या हुआ है? राहुल गांधी अब एक ऐसे लगातार मुद्दे को उठा रहे हैं जिस मुद्दे ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है, पूरी बीजेपी को हिला दिया है। सबसे पहले छात्रों की गूंज कार्यक्रम कहां हुआ दोस्तों? कोटा में हुआ। कोटा के कार्यक्रम में क्या हुआ था? याद करिए। सबसे पहले कार्यक्रम में स्पीकर ओम बिरला, क्योंकि ये उनका संसदीय क्षेत्र है, और स्पीकर साहब के लोगों पर आरोप ये लगे, उनके समर्थकों पर, कि कार्यक्रम में भीड़ लाने से रोका गया और बाकायदा फोन किए गए शिक्षण संस्थानों को। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था। और दूसरे कार्यक्रम में याद करिए, उत्तराखंड देहरादून में क्या हुआ था? जिस परेड ग्राउंड में वो कार्यक्रम होना था, जिसकी परमिशन मिल चुकी थी, उस परमिशन को रातों रात कैंसिल कर दिया धामी की सरकार ने। राहुल गांधी दूसरी जगह कार्यक्रम करते हैं, उससे ज्यादा भीड़ आती है। तीसरा, प्रयागराज के कार्यक्रम में क्या हुआ? प्रयागराज के कार्यक्रम में भी एंड वक्त पर, बिल्कुल एंड वक्त पर कहा कि आपको परमिशन नहीं मिल सकती। लेकिन इन हालातों के बावजूद कोटा हो, उत्तराखंड हो और प्रयागराज, जबरदस्त भीड़ छात्रों की गूंज कार्यक्रम में देखने को मिली। तो क्या यही भीड़ अब बीजेपी को बेचैन कर रही है? तभी तो जहां जहां कार्यक्रम हो रहा है वहां वहां बवाल हो रहा है। अब इस बार पुणे में कार्यक्रम होने से पहले जो मामला सामने आया है उस पर आते हैं दोस्तों। लेकिन क्या यह पॉलिटिकल नजरिए से बीजेपी को खुद नुकसान पहुंचा रहा है? क्योंकि हर बार कार्यक्रम में जब इस तरह के आदेश आते हैं तो सवाल खड़े होते हैं कि बीजेपी इतना बेचैन क्यों हो रही है राहुल के इस कार्यक्रम से। पुणे की पुलिस ने देखिए एक अजीबोगरीब आदेश जारी किया। ये आपकी स्क्रीन पर खबर देखिए। पुणे पुलिस का आदेश क्या है? आदेश 14 दिन के लिए 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक पुणे में एक प्रतिबंध लगाया गया है, एक किस्म से कर्फ्यू। अब यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? और बकायदा आज रात से यह प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। मतलब इस आदेश के जरिए पुणे की पुलिस का यह कहना है, पुणे की पुलिस ये कहना चाहती है कि 4 लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी कोई रैली नहीं हो सकती, कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। अब पुणे में 22 तारीख को राहुल गांधी का छात्रों का गूंज कार्यक्रम होने वाला है और यह अलग बात है कार्यक्रमों से, क्योंकि ये एक पूरी तरह से जो ये वाला कार्यक्रम है ना, वो अलग क्यों है? इस बार जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो छात्राएं हैं, ये उस पर केंद्रित है। अब डिप्टी पुलिस कमिश्नर स्पेशल ब्रांच डॉक्टर प्रशांत ने जो आदेश जारी किया है, यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। उनकी तरफ से यह आदेश साइन हुआ है 15 अगस्त को और इसमें सेक्शन 371, 372, 373 महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 के तहत यह कहा गया है कि यहां पर जो है भीड़ नहीं इकट्ठी हो सकती। और पुलिस यह कह रही है कि कुछ रैंडम तरीके से मार्च जो है हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, कोई भी हंगर स्ट्राइक पर बैठ जा रहा है, इसलिए अब इसे नहीं होने दिया जाएगा। यह आदेश बाकायदा जारी किया गया है और लिखा गया है कि रक्षाबंधन है, नरली पूर्णिमा है, ईद-ए-मिलन है, तो इसलिए ये तमाम त्योहारों को देखते हुए ये एसओपी जारी की गई है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले ये एसओपी जारी होना अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर रहा है। अब जब कार्यक्रम होगा तो भीड़ होगी, अब भीड़ ना हो इसके लिए आदेश पहले ही जारी कर दिया गया। और अब इसी को लेकर कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा कांग्रेस के नेता सुप्रिया शिनेत का यह बयान सुनिए। छात्रों की गूंज वो कार्यक्रम है, वो संवाद है जहां पर राहुल गांधी जी खुले मन से छात्रों से, युवाओं से बात करते हैं। वहां पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती है, उनके इश्यूज पर, उनकी प्रॉब्लम्स पर उन्मुक्त होकर संवाद होता है, कैंडिड कॉन्वर्सेशन होता है।
पहला छात्रों की गूंज कोटा में हुआ, जहां पर राजस्थान की बीजेपी सरकार ने पहले तो जगह बदली, फिर छात्रों को आने से रोका, तमाम हथकंडे अपनाए। दूसरा छात्रों की गूंज देहरादून में हुआ, जहां पर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने पहले तो जगह बदली और उसके बाद बगल में ही कार्यक्रम करके अड़चने पैदा करने की कोशिश करी। तीसरा छात्रों की गूंज प्रयागराज में हुआ, जहां पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पहले तो परमिशन कैंसिल कराई, फिर अंत तक परमिशन देने में बड़ी दिक्कतें पैदा करी। और अब पुणे में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने 5 लोगों से ज्यादा एक जगह एकत्रित होने पर 14 दिन का बैन लगा दिया है। छात्रों की गूंज पुणे में 22 अगस्त को होना है। आप कितना डरते हैं राहुल गांधी से, आपको कितना खौफ है जेनजी का? अरे कुछ तो अपनी पुरानी ओछी जो टुच्ची हरकतें उनसे सीखिए। आप जितना व्यवधान पैदा करेंगे उतना सक्सेसफुल ये कार्यक्रम होता है। पहले भी लाखों छात्र आए थे, इस बार भी आएंगे, क्योंकि आने वाले जेनजी और युवा हैं और बुलाने वाले राहुल गांधी हैं, और दोनों आपकी ओछी टुच्ची हरकतों से सुनकर घर पर बैठने वाले नहीं। और इस बार तो कार्यक्रम एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए हो रहा है, जो ना रुकेंगी, ना थमेंगी, ना झुकेंगी। लड़कियों की सौगात याद है ना, 56 इंच का छोटा बंदर, वही सुनकर चुप हो जाइए। ऐसी ओछी टुच्ची हरकतें कब तक करते रहिएगा? आप जितना व्यवधान पैदा करिएगा, जितनी दिक्कतें, जितनी अड़चने लगाइएगा, कार्यक्रम उतना और सक्सेसफुल होगा। राहुल गांधी आएंगे, युवा आएंगे, लड़कियां आएंगी और कार्यक्रम एक मेगा ब्लॉकबस्टर होगा। आप फिर से मुंह की खाएंगे, क्योंकि आप इस देश के युवाओं को समझ ही नहीं रहे हैं। आप उनकी समस्याओं को सुनना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ दमन करना चाहते हैं। उनकी आवाज को दबाना अब आपके बस की बात नहीं है मोदी जी। इस तरह की हरकतें करके क्या प्रूफ कर रहे हैं? टुच्चापन लग रहा है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का छात्रों का गूंज कार्यक्रम नहीं हो पाएगा पुणे में? यह अपने आप में एक सवाल बन गया है। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि अगर राहुल गांधी का छात्रों का गूंज कार्यक्रम नहीं होगा या नहीं होने दिया जाएगा तो इससे नुकसान किसको होगा? बीजेपी को। आप कहेंगे बीजेपी को क्यों? क्योंकि भैया अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं, हर कार्यक्रम से पहले नया बवाल खड़ा हो रहा है। कहीं पर तो कांग्रेस के नेताओं को होटल से बाहर निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले हमें आदेश है कि कांग्रेस के नेताओं को होटल ना दिया जाए। याद होगा अजय राय ने यह आरोप लगाया था। और अब छात्रों के गूंज कार्यक्रम को लेकर यह नया मामला जब सामने आ रहा है, वो इसलिए भी परसेप्शन और नैरेटिव को सेट करेगा, जिसमें पूरे देश में इस वक्त छात्रों की गूंज को लेकर चर्चा हो रही है। आप देखिए ना, जैसे ही जंतर मंतर का आंदोलन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? झारखंड में आंदोलन, और उस आंदोलन को भी राहुल गांधी ने सपोर्ट कर दिया। यानी खुद की सरकार और राहुल गांधी छात्रों के साथ खड़े हो गए, और यहां पर हेमंत सोरेन ने मांगे मान ली। और दूसरी तरफ बिहार में अब एक और छात्र आंदोलन शुरू हो चुका है। हर राज्य में जैन अल्फा खड़ा हो चुका है, हर राज्य में, और कमोवेश हर राज्य में इस वक्त यह स्थिति है। और राजस्थान में तो देखिए आप क्या हुआ। राजस्थान में बकायदा एक आदेश जारी करना पड़ा कि कोई स्कूल के अंदर ना घुसे, पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, जाके वो फोटो ना खींच पाए। अब सवाल ये दोस्तों, जो राहुल गांधी से सवाल कर रहे थे कि भैया आखिरकार झारखंड के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी तो खुलकर सामने आए और खुलकर बोला, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या बोल सकते हैं? जरा सोच कर देखिए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या अपनी सरकारों में अगर आंदोलन हो रहा है, छात्रों के साथ खड़े हुए क्या? इसीलिए यह सवाल खड़ा हो रहा है कि अब यह परसेप्शन और नैरेटिव की लड़ाई में क्या बीजेपी पिछड़ती जा रही है? भीड़ कोई वोटों की गारंटी नहीं होती, लेकिन प्रयागराज में जितनी भीड़ इकट्ठी हुई, दावा यह किया गया कि 1980 के दशक में जब अमिताभ बच्चन यहां से चुनाव लड़े थे राजीव गांधी के कहने पर, तब उस वक्त इस ग्राउंड पर बम्पर भीड़ इकट्ठा हुई थी अमिताभ को देखने के लिए। लेकिन उसके बाद ऐसे हालात पहली बार देखे गए जब राहुल गांधी के कार्यक्रम में प्रयागराज में इतनी जबरदस्त भीड़ थी। लेकिन अब पुणे में वही हालात। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि आप क्या सोचते हैं। कहीं किसी कार्यक्रम से पहले, आयोजन से पहले सीवर का पानी छोड़ दिया जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को होटल से निकाला जा रहा है, धरने पर बैठना पड़ रहा है। देहरादून में कांग्रेसी धरने पर बैठे ना, तो ये स्थिति आखिरकार क्यों पैदा हो रही है और क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? जरा सोच कर देखिए, क्योंकि मुद्दा छात्रों का है और इस वक्त राहुल गांधी इस मामले को लेकर लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिए। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।